नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी सपा में टिकट को लेकर मचे घमासान को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच विधायक अतुल प्रधान के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भी टिकट को लेकर के घमासान अभी भी जारी है। अब सपा से अतुल प्रधान के अलावा योगेश वर्मा, उनकी पत्नी और आकिल ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। भानु प्रताप सिंह, रफीक अंसारी समेत कई दावेदार लखनऊ में डटे हुए नजर आ रहे हैं। अब इधर एआईएमआईएम के प्रत्याशी पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। जी हां, सपा में टिकट को लेकर के खींचतान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 7 लोग नामांकन ले चुके हैं। भानु प्रताप सिंह, रफीक अंसारी ने पहले ही पर्चा ले लिया था, जबकि 5 ने मंगलवार को लिया। अब इनके बीच बदायूं सीट पर शिवपाल ने अखिलेश यादव के टेंशन और भी ज्यादा अखिलेश यादव की बढ़ा दी। दरअसल उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से जब धर्मेंद्र यादव की जगह पर शिवपाल सिंह को टिकट दिया मिला तो शुरुआत से ही दिखा कि अखिलेश यादव के चाचा खुश नहीं थे इस सीट को लेकर के, क्योंकि उम्मीदवार बनाए जाने के बावजूद वो अपने क्षेत्र में शुरू में प्रचार करने तक नहीं गए थे। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन शिवपाल यादव ने बदायूं से अपने बेटे का प्रस्ताव देकर के इस नाखुशी को जग जाहिर कर दिया है। शिवपाल यादव के इस प्रस्ताव से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी जगह बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने का जो प्रस्ताव है वो सामने रखा है, जिसे अब सपा मुखिया अखिलेश यादव को भेजा जाएगा। जब पूछा गया कि आदित्य यादव बदायूं से शिवपाल सिंह यादव कहते हैं गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के बबराला सम्मेलन में प्रस्तावित पारित कर दिया गया है। सम्मेलन में कार्यकर्ता ने प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया। अब ये प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति बननी चाहिए। मतलब साफ है कि शिवपाल यादव खुद बदायूं से चुनाव लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले बयान और ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। देखिए, भाजपा 400 पार का फैसला नारा दिया है, तो ये देखिए पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और भारतीय जनता बहुत नीचे रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी न तो संविधान को मानती है, न लोकतंत्र को मानती है। वो पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है और झूठे मुकदमों में उनको सबको जेल भेजना चाहती है। ईडी सीबीआई का सहारा लेकर के झूठे मुकदमा लिखा करके उन पे जेल भेज। देखिए, चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने आज कार्यकर्ता जो सम्मेलन था और पहले भी हुए उसमें इस बात को रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे चलने वाली पार्टी है। नेताजी ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है कि पार्टी हमेशा उसूलों पे चलती है और आज के समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये आदेशित है, ये घोषित है कि बदायूं से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि कद्दावर नेता हैं, साथ ही हमारे पिता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। बाकी आगे पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे। पार्टी टिकट देती है तो भी आदित्य यादव यहीं प्रचार करते मिलेंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है, मेरे पिताजी लड़ते हैं, तो भी आदित्य यादव इसी बदायूं में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अंदरूनी घमासान से जूझ रही है। चाहे बात मुरादाबाद और रामपुर की सीट की करें, जहां पर कई लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा और फिर आखिरी में निर्णय लेना पड़ा, वैसा ही कुछ मेरठ में भी हो रहा है। मेरठ में अतुल प्रधान के नाम को सूची के तौर पे जारी करने के बाद जहां प्रत्याशी बदला गया था, वहीं 4 लोगों ने फिर नामांकन पत्र खरीद लिए हैं। ऐसा ही कुछ बदायूं में भी देखने को मिला, जब चाचा शिवपाल यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि मैं नहीं, मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। और अब समाजवादी पार्टी इस अंदरूनी पशुपेश से जूझ रही है। देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव इस अंदरूनी पशुपेश को खत्म कर पाएंगे और संगठन में जहां एक के बाद एक हर लगभग सभी सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवार न सिर्फ दावेदारी कर रहे हैं बल्कि नामांकन पत्र भी खरीद रहे हैं
और जिससे अंदरूनी ढांचे में समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो रही हैं और इस परेशानी का सामना आने वाले चुनाव में भी करना पड़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस अंदरूनी कलह को खत्म कर पाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चलिए चर्चा में बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, सपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है मनीष जी। कृष्णमोहन पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। और अभिषेक सिंह, हमारे सहयोगी, लखनऊ से हमारे साथ बने। आप सभी मेहमानों के पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप ही बता सकते हैं आखिरकार सपा को लेकर के चल क्या रहा है। पहले आप बताइए क्या चल रहा है, उसके बाद इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं। इस बार या दांव खेलने का सोचा था, राजनीतिक दांव, और वो दांव कहीं से उल्टा पड़ गया है। दांव ये था कि अलग अलग पॉलिटिकल यानी कहा जाए अलग अलग लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो सिर्फ इसलिए कि सामने से पता चले कि भारतीय जनता पार्टी किसे खड़ा कर रही है, और फिर समीकरणों के मुताबिक जिस कैंडिडेट को उन्हें खड़ा करना था उसे बी कैंडिडेट बनाकर पीछे रखा गया। और यही दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि कई जगह जो कैंडिडेट लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, जिसका सूची में नाम आ गया, वो अब अपने टिकट कटने की बात से इतना नाराज हो गया कि वो पार्टी के लिए एंटी कैंपेन शुरू कर चुका था। पार्टी में अंदरूनी संगठन की बात की जाए तो जमीनी स्तर पे भी पार्टी का अंदरूनी संगठन भी इस बात से नाराज था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई प्रत्याशी सामने से नॉमिनेशन फॉर्म खरीदता है, ये बताता है कि मुझे सिंबल मिल गया, और जब तैयारी करना शुरू करता है तो संगठन भी उसके साथ जमीनी स्तर पर शुरू होता है, और फिर तुरंत उसके बाद वो कैंडिडेट बदल जाए, अचानक से कोई और कैंडिडेट आ जाए वहां पर। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि वो कैंडिडेट भी वहां का नहीं है, लोकल नहीं बाहरी कैंडिडेट आ जा रहा है। चाहे रुचि वीरा वाली बात, हम घटना की बात करें मुरादाबाद में, तो ये अंदरूनी कलह शुरू हो गई है, संगठन वर्सेस यहाँ प्रदेश के जो निर्णायक लोग हैं, चेहरों हैं, उनकी वजह से, चाहे कहा जाए अभिषेक, अभी कुछ स्थिति साफ नहीं है पैतरे की वजह से। ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे अभिषेक, और हमारे साथ बने हुए हैं। और अब शिवपाल यादव की तरफ से जी, हाँ हाँ, अपनी बात पूरी करें अभिषेक। अब शिवपाल यादव जो पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके चाचा हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई हैं, सगे भाई हैं, उन्होंने बदायूं से पूरी जनता के सामने, और ये उनका स्टाइल है कि वो खुद कभी कोई निर्णय नहीं लेते, वो बताते हैं कि जनता कह रही है। जब उन्होंने पीएसपीएल बनाई थी तब भी उन्होंने कहा कि मेरे समर्थक, कार्यकर्ता और जनता चाह रही है। अब भी उन्होंने यही कहा कि आदित्य यादव को चुनाव लड़ाना चाह रही है जनता। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जवाब ले लेते हैं। ठीक है अभिषेक, आएंगे आपके पास, जवाब ले लेते हैं अशोक तिवारी जी से। अशोक जी भाई, क्या चाहते हैं? चुनाव नजदीक है, गठबंधन को लेकर के मनमुटाव की खबरें आए दिन आपकी आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, एक टिकट नहीं दे रहे हैं आप, एक नाम की घोषणा करते हैं, 4 नाम अपने आप जाकर के नामांकन पत्र ले रहे हैं। क्या चल क्या रहा है भाई, हमें भी समझाइए जरा। जी कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ सामान्य है और ठीक है। इसको सामान्य कहते हैं? आप जाना करें अशोक जी, से सामान्य कहते हैं? सब कुछ सामान्य है, नामों की घोषणा हो गई है, चुनाव में टिकट की घोषणा हो गई है, और जिसको टिकट दिया गया वो चुनाव लड़ेगा। बाकी किसको लोग टिकट दिया गया है? नहीं, पहले आप इंडिया न्यूज पे ये क्लियर कर दीजिए, मेरठ से किसे टिकट दिया गया है, बदायूं से आप किसको उम्मीदवार बना रहे हैं, लखनऊ से आपका कौन दावेदार है, ये आप क्लियर कर दीजिए पहले आज। अभी से अतुल प्रधान जी हमारे प्रत्याशी हैं मेरठ से, बिल्कुल स्पष्ट है। शिवपाल सिंह यादव जी बदायूं से प्रत्याशी है, ये स्पष्ट है। अब इसमें आगे कुछ निर्णय होता है अगर, तो वो सामने आ जाएगा। और बाकी जो है, बाकी सब स्पष्ट है कि जो लोग प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ लोग और भी अगर अपनी आस लगाए हैं या कुछ बात कहना चाहते हैं तो बात पार्टी में कह सकते हैं आकर के। बात कहाँ कह रहे हैं, वो सीधा जाके नामांकन पत्र ले रहे हैं। जी, ये सब बातें आपस में, पार्टी में अनुशासन है और पार्टी में डिसिप्लिन है, और सारी बातें पार्टी में सुलझ जाती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है। तो डिसिप्लिन इस तरीके से होती है क्या सपा में? बिल्कुल होती है, यहाँ पर लोकतंत्र इस तरह से हमारे कि आपका चेहरा कोई है, नामांकन पत्र लेने कोई जा रहा है, आपसी घमासान खत्म नहीं हो रही है, भाजपा को टक्कर देना है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है,
हर कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है, अपनी बात को रख सकता है। अशोक जी, और आप वो समझ आखिर रहे हैं तक मुद्दा क्या है? आपको विषय समझ आखिर आ रहा तक है? बातें हमको समझ आ रहा है। आखिर तक बातें सुलझ जाती हैं, आखिर तक बातें सुलझ जाती हैं। जी चलिए, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इस मैटर को इतनी गंभीरता से सपा लेती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या असर होता है ये भी देखने वाली बात होगी। पहले हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मनीष जी, जिस तरह से सपा की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और अशोक जी के जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं, उसको देख के लग नहीं रहा कि सपा को जरा भी चिंता है इस बात से कि एक उम्मीदवार लेकर के उस सामने आ रहे हैं लेकिन 4 लोग नामांकन पत्र भर रहे हैं। सीमा जी, देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो शिवपाल जी जैसे कद का आदमी, तो समाजवादी पार्टी का संस्थापक मेंबर है, उसको पब्लिक के फोरम से ये कैसे डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि पब्लिक ये चाह रही है कि मैं यहाँ नहीं, आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद वो कह रहे हैं अब सेंट्रल लीडरशिप इसे देखेगी, तो मतलब क्या अखिलेश यादव फैसला करेंगे? तो ये बड़ा गलत मैसेज है कि पब्लिक ये चूज कर रही है कि किसे टिकट देना है। जो सिटिंग टिकट वाला है वो उस चिट्ठी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज रहा है पब्लिक डोमेन में चिट्ठी को करके। अगर ये बातें इंटरनली सॉल्व हो जाती कहीं कमरे में बैठ के, तो पब्लिक तक ये मैसेज नहीं जाती। दूसरी चीज, जैसे आपके संवाददाता अभिषेक जी अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने जो डमी कैंडिडेट खड़े करने का जल्दी लिस्ट निकालने के चक्कर में एक प्रयोग करा था कि हम कुछ कैंडिडेट्स का नाम दे देते हैं और जब भाजपा के कैंडिडेट आ जाएंगे तो इन्हें चेंज कर देंगे, वो ऐसा लगता है इस समय बैकफायर कर गया है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट डमी के रूप में आए थे अब वो पीछे जाने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति चुनाव के इतना नजदीक होने के बाद अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये समस्या है तो ये चुनाव में ये अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है। पब्लिक को अभी यही पता नहीं है कि हमें किसे वोट देना है, कौन ऐसा है पार्टी में जो टिकट दे रहा है, ऑथराइज कर रहा है। आपने बिल्कुल, और मनीष जी देखिए, पब्लिक को, वोटर्स को तो तब पता चलेगा ना जब इनके अपने अंतरकलह खत्म होंगे, जब ये खुद कोई चेहरा सामने लेकर के आ पाएंगे। इनको खुद नहीं पता है किसको टिकट देना चाह रहे हैं, कौन यहाँ नामांकन पत्र भरे जा रहा है। जी सीमा जी, मुश्किल यही है कि आप पब्लिक को ये समय ही नहीं दे रही हो कि उसे पता चले कि कौन चुनाव लड़ रहा है, किसको हमें वोट देना है। और इसी गलतफहमी का फायदा बीजेपी जैसे दल उठाते हैं जिनका कैंडिडेट बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए, मेरठ से प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और विपक्ष की अभी कैंडिडेट ही कंफर्म नहीं है, तो इनका प्रचार कब होगा, रैली कब होगी, और क्या कांग्रेस और सपा की कोई संयुक्त रैली ऐसी जगहों पे होगी जहां पे सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार है और जहां पे सिर्फ सपा का उम्मीदवार है? उसका अभी कोई भी प्रारूप हमें दिख नहीं रहा है। तो पब्लिक तक आखिरी समय में ये मैसेज पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाए। चलिए, ठीक है मनीष जी, आपके पास आएंगे। अशोक जी, एक सवाल आपसे, उसके बाद जल्दी से कृष्णमोहन जी आपके पास आएंगे। अशोक जी, गठबंधन को लेकर के भी जरा हम जानना चाहते हैं, गठबंधन को लेकर के आप लोगों का क्या रुख नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, जो स्थिति इस वक्त प्रदेश में गठबंधन को लेकर देखने को मिल रही है, न्योता मिलता है उसमें नहीं जा पाते हैं आप लोगों की सीटों को लेकर के जो कॉमन आपके कैंडिडेट्स हैं वो चुनावी प्रचार में नहीं उतर पा रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या है आपका गठबंधन का तरीका? देखिए, बस रामलीला मैदान जा रहे हैं आप लोग? गठबंधन का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। गठबंधन बहुत मजबूत है। गठबंधन बहुत ही मजबूत है और हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की सीटों पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता 80 के 80 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ खड़े हैं 17 सीटों पर, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो हमारा स्पष्ट नीति है कि हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ हैं और कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रचार सवाल इस बात का है कि हम प्रचार जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी वहां समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे हैं। दोनों गठबंधन एक मुश्त हैं, एक साथ हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। पूरी ताकत से हम भाजपा का सामना कर रहे हैं और भाजपा को 80 के सीटों पर हराने की योजना बना चुके हैं और योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। जी चलिए, ठीक है। कृष्णमोहन जी, इनका कहना है कि बहुत ही मजबूती के साथ आपका सामना करेंगे, बीजेपी का सामना ये लोग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त मेरठ को लेकर के, बदायूं को लेकर के और लखनऊ को लेकर के भाजपा का क्या रुख? देखिए सीमा जी, एक बात स्पष्ट कर दो कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे कालखंड से जनता के बीच में और जनता की सेवा कर रही है और हम जनता के सुख दुख से जुड़े हुए। जनता भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से इस बार भी तीसरी बार देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को एक सशक्त नेतृत्व देने जा रही है। परंतु जहां तक समाजवादी पार्टी की मेरठ की बात हो, लखनऊ की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, मैं कह रहा हूं गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक इनके प्रत्याशी स्पष्ट नहीं है। अभी आप 3 का नाम गिना रही हैं, मैं एक नाम और जोड़ दे रहा हूं, घोसी, उसका प्रत्याशी बदला जाना है महेंद्र चौहान, और राजीव राय की जगह पर नाम बहुत तेजी से बोला कि महेंद्र चौहान जी वहां पे आएंगे।
मैं बलिया की बात कर लूं, बलिया में इनका प्रत्याशी स्पष्ट नहीं है, गाजीपुर में प्रत्याशी बदलने की चर्चा हो रही है, देवरिया में इनकी प्रत्याशी, तो जितने भी इनके सीट पे हैं वो सबके सब प्रत्याशी बदलने की स्थिति में है। उसके पीछे कारण है कि जब इनके लोग जा रहे हैं, जिनके प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि साहब जब बस चुनाव आता है तो आपका झंडा, आपकी टोपी, आपके लोग दिखते हैं, परंतु चुनाव जाने के बाद से आप ट्विटर खेलते हैं, एसी कमरे में बैठते हैं, जनता को आप अभद्र भाषा का ये प्रयोग सब करते हैं। जनता बोल तो रही है या आप जाइए, भाजपा बोल रही है? ये जनता बोल रही है, इसीलिए प्रत्याशी बदल रहे हैं। और मैं कहता रहा हूँ उसमें जी घोसी का, आप तो मेरठ की बात कर रही हैं, मैं पूरा इस बात कहता हूँ घोसी का प्रत्याशी बदला जाना है। अभी शाम तक में आपको खबर आ जाएगी कि शाम तक घोसी का प्रत्याशी बदला जाना है। इनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है। अब इसका नामो निशान उत्तर प्रदेश से समाप्त होने वाला है, क्योंकि इनके भय भूख भ्रष्टाचार को देश की जनता ने देखा है। किस तरह से इस देश को ये वोट तो लेते थे समाजवादी पार्टी के नाम पर और दिल्ली में जाके समर्थन करते थे कांग्रेस को, वो कांग्रेस जो कि लंबे कालखंड इस देश को गरीबी में, भूख में, भय में भ्रष्टाचार में रखी थी, और अब जब 2024 का चुनाव है तो उनके साथ खड़े हो गए हैं। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के विरोध में उभरी थी, ये कांग्रेस के साथ आके खड़ी हो गई। वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के विरोध में आई थी, वो कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। तो देश की जनता महसूस कर रही है कि ये वो सारे लोग जो कल तक कांग्रेस के विरोध में एक नया दल के रूप में सुचिता के साथ आए थे, ये सुचिता समाप्त करके उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। इसलिए इस देश का विकास बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से एक सशक्त सरकार देंगे, जिससे कि इस देश का तेजी से विकास होगा। और नए नए रोज नए जो कीर्तिमान देखिए गढ़े जा रहे कृष्णमोहन जी, हैं, भारतीय विरोध जनता के पार्टी बाद भी पार्टी में सम्मिलित हो जाना, तो ये तो राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है। आप लोग भी, भाजपा भी जिन लोगों को लेकर भ्रष्टाचारी के नारे लगाते हैं, उसको बीजेपी में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। सीमा जी, आप मुझे लगता है कि इन सारे दलों के जो क्षेत्रीय जितने दल हैं, इन सारे क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक इतिहास को आप देखेंगे तो इनके उभार का कारण बस एक रहा कि कांग्रेस विरोध। कांग्रेस, अच्छा, मुलायम सिंह जी पर सर्वाधिक मुकदमे कांग्रेस ने किया, लालू जी पर सर्वाधिक मुकदमे कांग्रेस ने किए। ये देश में जितने आपको आज कांग्रेसी दिखाई दिए मुकदमे दिख रहे हैं, वो कांग्रेस ने किया था, और ये लोग कांग्रेस के विरोध में आए थे। और आज कल तक कहते रहे कि कांग्रेस भ्रष्ट है, और आज कृष्णमोहन जी एक बार मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा अपनी बात पूरी करने के बाद। बिल्कुल। तो देश की जनता समझ रही है कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बेहतर ढंग से विकास कर रहे हैं, तो देश की जनता को इस बात महसूस हो गया है कि देश का और प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। और जिस तरह से दुनिया के मानक पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उन जनता को महसूस है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे विकास यात्रा की, वैकल्पिक यात्रा को लेके जाएंगे। इसलिए चलिए ठीक है, आपने जवाब हालांकि नहीं दिया, लेकिन इस सवाल को लेकर के मैं फिर आपके पास आऊंगी, आप चिंता ना करें अशोक तिवारी जी, क्योंकि बार बार सवालिया निशान आप ही पे इस वक्त खड़ा हो जाता है। चुनाव नजदीक है, सीटों पर आपके उम्मीदवार उतर नहीं पा रहे, आप डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं कि किसको टिकट देना है, कौन सा उम्मीदवार नामांकन भरेगा। यहाँ पर एक की जगह 4 लोग जाके नामांकन भर लेते हैं, और इस सब के बाद अब बात यहाँ पर बदायूं सीट को लेकर के कर ली जाए। शिवपाल यादव एक वरिष्ठ नेता हैं और उनके द्वारा इस तरह की चीजें की जा रही है, इस पर क्या करेंगे आप लोग? जी देखिए, आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन इस सवाल का जवाब है मेरे पास। आज भारतीय जनता पार्टी एक मायावी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक छल प्रपंच करने वाली पार्टी है। शिवपाल यादव बीजेपी में नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, प्रस्तावना रखने देंगे आप, बोलूंगा, मेरी भाषा होगी ना, मुझे अपनी भाषा में बोलने दीजिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बोलिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इंटरप्ट न कीजिए बीच में। ठीक, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक मायावी पार्टी है, एक छल प्रपंच करने वाली पार्टी है, जोड़ तोड़ करने वाली पार्टी, हर तरह से एन केन पकारने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी से मुकाबला करना हमें अच्छी तरह आता है। हम उस हर जगह पर प्रत्याशी बदला है, हमने प्रत्याशी इसलिए बदला है, जनता की जब मांग आई, जनता से जब आवाज उठी है कि प्रत्याशी इस तरह का होना चाहिए, तो उस तरह का प्रत्याशी दे दिया। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ आजादी है, छोटे कार्यकर्ता को भी अपनी बात रखने की आजादी है, हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है, और जब जैसा लगता है वैसा किया जाता है। ये अधिकार होता है पार्टी का कि वो पार्टी अपने प्रत्याशी भी बदल सकती है आयन मौके पर, और आयन मौके पर गच्चा खा जाएगी भाजपा गच्चा खा जाती है ऐसे हालात में। आज मेरठ में हम जीतने जा रहे हैं, मेरठ में अतुल प्रधान जी जीतने जा रहे हैं। अपनी बात रखने की बात आपने अशोक जी कही, मुझसे इंटरप्ट ना करने की बात कही, आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तो दे दीजिए एक बार।
उसके बाद और भी लोग हैं, उनके पास जाएंगे। अरे शिवपाल सिंह यादव जी की क्या बात करती हैं? शिवपाल सिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। अब उनके लड़के का प्रस्ताव आदित्य आया है। यादव आदित्य यादव का प्रस्ताव आया है, उसको विचार करेगी पार्टी और सोचेगी समझेगी यही जैसा उसका पूछ रही निर्णय थी लेगी। मैं। वो लड़ेगा, उनका लड़का लड़े, कोई भी लड़ने का बात एक ही है, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन अभी तक हमारे प्रत्याशी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं और वही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हम समझते हैं। चलिए ठीक है, तो उनके दिए गए प्रस्ताव को कहीं ना कहीं आप लोग नकार सकते हैं, ये बात पक्की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये विशेषाधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। वो जो तय कर देंगे, आदित्य यादव लड़ेंगे तो आदित्य यादव लड़ेंगे। हमें कुछ नहीं कहना इस विषय में। इस विषय में जो पार्टी तय करेगी। आपके पार्टी के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हो पाए अशोक जी। चलिए ठीक है, कृष्णमोहन जी अपनी तय बात है। पूरी करें, उसके बाद अभिषेक के पास आऊंगी। बदायूं सीट में जी, जो भी अनिल जी लड़ेगा, कह रहे बदायूं थे। सीट हारेगी भाजपा, मेरठ सीट हारेगी भाजपा, मेरठ हारेगी, ठीक है, बदायूं आप हारेगी, चुप पश्चिम में ठीक है, उत्तर ठीक है प्रदेश अशोक जी, हारेगी, ठीक है, पूरा ठीक है, पश्चिम हारेगी, ठीक है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, चारों वक्त की तरफ से थोड़ी सी हारेगी। कमी। हार ही इनको नसीब है। ये हमें इनको समझ आ देश पा से रहा है, आप खदेड़ना लोगों को जाना वक्त है। की कीमत नहीं है, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी कमी है। कृष्णमोहन जी जल्दी अपनी जी बात सीमा पूरी जी, करें। हमारे बड़े भाई ने, अशोक जी ने कहा कि जनता की मांग पर हम प्रत्याशी दे रहे हैं। मतलब आपके राष्ट्रीय नेतृत्व पर जनता को विश्वास नहीं है। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व किसी को भी प्रत्याशी नहीं बना सकता है, क्योंकि जनता को राष्ट्रीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। एक बात। दूसरे ये कह रहे थे कि आदित्य जी लोकतंत्र है, प्रत्याशी हो जाए या हमारे यहाँ कोई भी। लोकतंत्र है। ये हमारे यहाँ जनता तय तानाशाही करेगी नहीं कि है। कौन प्रत्याशी होगा, हमारे यहाँ कौन नहीं होगा। तानाशाही का राज नहीं है। समाजवादी पार्टी हमारे को यहाँ एक ही लोकतंत्र का जगह राज तय कर है। दिया है। लोकतंत्र का मतलब आखिरकार क्या होता है, ये बात हमारे समझनी होगी। यहाँ चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी, लोकतंत्र बोल करके सपा के पास अभी तक उम्मीदवार फिक्स नहीं हो पाया है। बहुत सी ऐसी सीट हैं जिस पर सपा के पास अभी तक उम्मीदवार डिसाइड नहीं कर पाई है सपा, और डिसाइड कर भी पाई है तो जो डमी यहाँ पर कहा जाए उम्मीदवार थे, वो सभी अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इस सब को लेकर के क्या राजनीतिक समीकरण बैठता नजर आएगा, क्या सपा इस समस्या से बाहर निकल पाएगी, या ये घमासान जो है वो सपा को इस लोकसभा चुनाव पर भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।